हेलो फ्रेंड, बुकवाड़े क्लासेस में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के टॉप प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें यह दूसरा भाग है और यह संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, जो कि हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। और यह वीडियो देखने के बाद में आपको मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आपकी एग्ज़ाम भी अच्छे से जाएगी। और आप मेरे चैनल पर सबसे पहले आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो ठीक है, बात ज़्यादा नहीं करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 201, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो लोकसभा के बहुमत का नेता होता है, उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 202। 202 में लोकसभा सदस्य अपने त्यागपत्र किसे देते हैं? तो यह देते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। क्वेश्चन 203, वित्तीय बिल कहाँ पेश किया जाता है या कहाँ पर पास होता है? यह लोकसभा में पास होता है। प्रश्न है 204, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो यह प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और प्रोटेम स्पीकर के द्वारा लोकसभा के सदस्य को शपथ दिलाया जाता है। क्वेश्चन 205, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी तो होते हैं। क्वेश्चन 206, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष 2 बार बढ़ाया गया था? यह 1976 में। क्वेश्चन 207, अभी तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई? 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी। पहला है जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। क्वेश्चन है अगला 208। 208 है प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यह मोरारजी देसाई थे। क्वेश्चन है 209, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से ली गई है? तो यह ब्रिटेन से ली गई है। क्वेश्चन है 210, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है 211, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बने? यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। क्वेश्चन 212, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? यह जॉन मथाई थे। क्वेश्चन 213, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? यह उप प्रधानमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। क्वेश्चन 214, उप प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। क्वेश्चन है 215, उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। क्वेश्चन है 216, राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? कमला त्रिपाठी। क्वेश्चन 217, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। क्वेश्चन 218, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो यह लोकसभा का जनक भी जीवी मावलंकर को माना जाता है, जो कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था। क्वेश्चन है 219, भारत सरकार को कानूनी मामले में राय कौन देता है? महान्यायवादी। यह भारत सरकार का कानूनी अधिकारी होता है, जो कि सरकार की तरफ से अपना पक्ष प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन 220, महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है? यह राष्ट्रपति के मर्जी तक, और महान्यायवादी का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। क्वेश्चन है 221, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। क्वेश्चन है 222, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है?
इसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन है 223, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? नहीं, मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक किसका है? यह है ज्योति बसु का है। क्वेश्चन है 224, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो यह 6 राज्यों में है और 2019 से पहले 7 राज्यों में था। तो पहले जैसे जम्मू कश्मीर भी था, तो जिसे 6 अगस्त 2019 को हटा दिया गया है। और बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू है। क्वेश्चन है 225, विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम कितनी होती है? यह 30 होने चाहिए। क्वेश्चन है 226, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन है 227, विधान परिषद को समाप्त करने का अंतिम राज्य या समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो इसका आएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है अंतिम राज्य, तो इसका यह तमिलनाडु नहीं आएगा। क्या आएगा? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को समाप्त किया गया था 6 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन है 228, किसे समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता है? यह विधान परिषद है। क्वेश्चन 229, विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? यह 25 वर्ष होना चाहिए। प्रश्न 223, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? तो यह 3 प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत कर सकता है और राष्ट्रपति शासन की घोषणा 356 के तहत कर सकता है और वित्तीय आपात की घोषणा 360 के तहत कर सकता है। तो यह 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था किया गया है भारत में। क्वेश्चन है 231, प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब के पेप्सू प्रांत में 1951 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 32, तीसरी बार आपातकालीन की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन है 233, किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया था? ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। क्वेश्चन है 234, संविधान की संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को। क्वेश्चन है 235, पंचायती राज विषय किस अनुसूची में है? राज्य सूची का विषय है। प्रश्न 36, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सदस्यों या सीटों के आरक्षित किया गया है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन है अगला 237, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए और मतदाता की आयु 18 वर्ष होना चाहिए। तो इसको मैं 238 239 बोलने के बजाय सीधा 38 39 इस प्रकार बोल देता हूँ, जिससे आप समझ जाना। क्वेश्चन है 38, विधानसभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? यह दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन है 39, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो यह भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है और भारत में किसी भी धर्म को अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन है 40, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता है। क्वेश्चन है 41, संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा जाता है? भारत अर्थात इंडिया अनुच्छेद 1 में दिया गया है। क्वेश्चन है 42, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश की संविधान से प्रभावित है? यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से
लिया गया है। क्वेश्चन है 243, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है? यह 9वें भाग में की गई है। क्वेश्चन है 44, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 29 में। क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में दिया गया है। क्वेश्चन है 46, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकती है? तो अनुच्छेद 143। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद 356 में। क्वेश्चन 48, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? यह अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। क्वेश्चन 49, पिछड़ा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका 340 के अंतर्गत किया गया है। प्रश्न है 50, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो यह अनुसूची 6 में दिया गया है। क्वेश्चन है 51, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा है? यह भाग 3 को कहा है। क्वेश्चन है 52, किसी कैदी को न्याय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है 53, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है? हेबियस कॉर्पस। क्वेश्चन है 54, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। क्वेश्चन है 55, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। क्वेश्चन है 56, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत करता है। क्वेश्चन है 57, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यह भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। क्वेश्चन है 58, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग को लाया जाता है। एक सदन में महाभियोग को पेश किया जाता है तो दूसरे सदन में उसकी जांच होती है, इसलिए महाभियोग की प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन है 59, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूची उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। क्वेश्चन है 60, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। क्वेश्चन 61, राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? यह 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन है 62, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध की घोषणा कौन करता है? यह राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन 63, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। क्वेश्चन 64 है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है या किसके द्वारा सुलझाया जाता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुलझाया जाता है। क्वेश्चन 65, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के सभी सदस्य, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल हो जाएंगे। क्वेश्चन 66, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। क्वेश्चन है 67 है, किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा को। क्वेश्चन 68, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? संसद के। क्वेश्चन है 69, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? यह निर्वाचन आयोग जारी करता है। क्वेश्चन है 70, वर्तमान लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो यह 545 है, किंतु
6 अगस्त 2019 को 2 सदस्यों को जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है जिसे हटा दिया गया है। क्वेश्चन है एक उत्तर, लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन है 72, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो यह राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन 73, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पदमुक्त का प्रावधान है, अनुच्छेद 75 में। क्वेश्चन 74, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन 75, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो यह लोकसभा सदस्य। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। क्वेश्चन है 76, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से कैसे हटाया जाता है, महाभियोग द्वारा। क्वेश्चन है 77, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, यह अनुच्छेद 148 में दिया गया है। क्वेश्चन है 78, संविधान का संरक्षक व्याख्याकार कौन होता है, यह सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्वेश्चन 79, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार किसको है, तो यह संसद को अधिकार है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। क्वेश्चन है 280, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या सबसे कम है, यह सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। क्वेश्चन है 81, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री, जबकि भारत के शासन का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन 82, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है, मुख्यमंत्री। क्वेश्चन 83, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 170 के तहत होता है। क्वेश्चन 84, विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की देखरेख कौन करता है, तो यह निर्वाचन आयोग करता है। क्वेश्चन 85, राज्य में धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, विधानसभा में। क्वेश्चन है 86, देश में प्रथम बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, यह 20 जून 1951 को लागू हुआ था पंजाब के पेप्सू प्रांत में। क्वेश्चन है 87, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। क्वेश्चन है 88, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। क्वेश्चन है 89, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन है 90, पंचायती राज सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत। क्वेश्चन है 91, संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा में। क्वेश्चन 92, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। क्वेश्चन 93, संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 94, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है, कनाडा के संविधान से। क्वेश्चन 95, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान में तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा, भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन है 96, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन 97, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन है 98, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है, भाग 4 को में मिलता है। क्वेश्चन 99, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से 11 तक प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन है 300, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, अनुच्छेद 110 में दी गई है। क्वेश्चन आएगा
301। तो इसी को भी 1 2 3 4 करके बोला जाएगा, जिसे आप लोग आगे भी समझ जाना। क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो यह मणिपुर। क्वेश्चन है 2, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। क्वेश्चन 3, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को। क्वेश्चन 4, बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? यह मूल अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 21A में दिया गया है। क्वेश्चन है 105, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं संवर्धन से है? अनुच्छेद 51। क्वेश्चन 6, सामान्य न्याय एवं विधिक निःशुल्क सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में प्रावधान है। क्वेश्चन है 7, भारतीय संसद को भंग कर सकता है। ये भंग कर सकता है, ये नहीं है, भंग कर सकता है। भंग कौन कर सकता है? तो यह राष्ट्रपति कर सकता है। क्वेश्चन है 108, भारत में समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? यह राष्ट्रपति में निहित होती है। क्वेश्चन है 9, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और यह राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन 10, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन है 11, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति होना आवश्यक होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन है 12, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सकती है। क्वेश्चन है 13, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? यह राज्यसभा होता है। क्वेश्चन 15, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। क्वेश्चन 16, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन किस आधार पर होता है? ये इसका आएगा 1971 की जनगणना के आधार पर। क्वेश्चन 17, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? एक साल में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार। क्वेश्चन 18, किस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है? आपातकाल की स्थिति में। क्वेश्चन है 19, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल कितने समय के लिए वृद्धि कर सकता है? एक बार में 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकता है। क्वेश्चन आएगा 320, लोकसभा में बहुमत का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 21, भारत सरकार के आय व्यय का हिसाब कौन रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन 22, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होती है? जनता द्वारा सीधे मतदान करना। क्वेश्चन 23, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन 24, विधान परिषद के चुनाव का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयुक्त। क्वेश्चन है 325, भारत में सार्वजनिक मताधिकार पर प्रथम चुनाव कब हुआ? 1952 में। क्वेश्चन 26, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किस पर आधारित होता है? यह भारत की संचित निधि पर आधारित होता है। क्वेश्चन 27, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को। क्वेश्चन 29, राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राज्यपाल। जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उसका संचालन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 30, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूरी दिया जाता है? विधानमंडल के द्वारा दिया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 213 में किया गया है। क्वेश्चन 31, जम्मू कश्मीर का
सदर ए रियासत पद का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था कब? 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन 32 है, किस राज्य में पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश में सुचिता कृपलानी को बनाया गया था। क्वेश्चन 33, भारत में पहली बार किस राज्य की मुख्यमंत्री एक दलित महिला बनी? उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन है 34, राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है 35, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो यह 6 वर्षों के लिए चुना जाता है और विधान परिषद एक स्थायी सदन है। क्वेश्चन है 36, विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है? 1/6 सदस्य को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन है 37, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? विधानसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन 38, देश में पहली बार आपात की स्थिति की घोषणा कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। क्वेश्चन है 39, प्रथम बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन है 40, किस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं की प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? 26वें संविधान संशोधन से। क्वेश्चन है 41, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन है 42, भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है? इसका अनुच्छेद नहीं है, ये अनुसूची है, तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। क्वेश्चन है 43, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ क्या होता है? यह किसी एक निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। क्वेश्चन आएगा 44, संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसे क्या कहलाता है? प्रजातंत्र या लोकतंत्र। क्वेश्चन है 45, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन आएगा 46, संविधान में मूल कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से लिया गया है? यह जापान के संविधान से लिया गया है। यह संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 47, किस अनुच्छेद में नागरिकता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? ये नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन है 48, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के तहत, इसलिए अनुच्छेद 32 को मौलिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। क्वेश्चन 50, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 315 में दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 315 में है। इससे पहले पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो यह कौन है? ओम बिरला को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 76 में वर्णन किया गया है महान्यायवादी का। चलो आज भी मैं आपको 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा हूँ जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद की जोड़ी मिलान करें। अनुच्छेद 1 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दूसरा है अनुच्छेद 61 भारत अर्थात राज्यों का संघ होगा। अगला 3 नंबर है अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 32
इसके सामने डी का आंसर दिया गया है महान्यायवादी। इसको आपको मिलान करने के बाद में आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, बी आएगा उपराष्ट्रपति, से राष्ट्रपति, डी महान्यायवादी। तो इन दो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। और यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।